स्वागत है हमारे आज के खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित नारे सबका साथ सबका विकास की। हम देखेंगे कि इतिहास में अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी थी, आज़ादी से पहले और अंग्रेजों के समय में क्या हालात थे और आज की तारीख में क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 7। सबका साथ सबका विकास का मतलब सबका साथ सबका विकास। ये नारा 2014 में भारत की सियासत में गूंजा। इसका मतलब है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो, विकास की मुख्यधारा में शामिल हो। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नारा हकीकत में सबको साथ ले पा रहा है? खासकर मुस्लिम, ईसाई और दलित समुदाय के लिए। इन समुदायों ने अक्सर खुद को हाशिए पर महसूस किया। आइए पहले इतिहास में झांकते हैं। आजादी से पहले का भारत। आजादी से पहले भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य समुदाय सदियों तक एक साथ रहते थे, लेकिन सामाजिक ढांचा कठोर था। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें दलितों को सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश, पानी के स्रोतों का उपयोग और बराबरी का हक नहीं था। मुस्लिम और ईसाई समुदाय भी कई बार सामाजिक भेदभाव का शिकार होते थे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ये अल्पसंख्यक थे। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में दलितों को स्कूलों में ऊंची जातियों के साथ पढ़ने की इजाजत नहीं थी। उन्हें बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ना पड़ता था। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं, जाति व्यवस्था समाज को बांटने का सबसे बड़ा हथियार है। फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भारत में 1858 से 1947 तक शासन किया। उनकी नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और जातिगत तनाव को बढ़ावा दिया। मुस्लिम और हिंदू विभाजन। 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, जिसने धार्मिक आधार पर राजनीतिक बंटवारा शुरू किया। दलितों की स्थिति पर नजर डालते हैं। अंग्रेजों ने दलितों को कुछ हद तक शिक्षा और नौकरियों में अवसर दिए, लेकिन यह भी उनके अपने हितों के लिए था। 1932 के पूना पैक्ट में गांधी और अंबेडकर के बीच हुए समझौते ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को खत्म कर दिया, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी, जिससे कुछ दलित और आदिवासी समुदायों ने ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन सामाजिक भेदभाव बरकरार रहा। आंकड़ों को देखते हैं। 1947 में बंटवारे के दौरान करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के बीच हिंसा ने सामाजिक एकता को गहरी चोट पहुंचाई। 1947 में पाकिस्तान की संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, आप किसी भी धर्म, जाति या पंथ के हों, यह राज्य के लिए मायने नहीं रखता। 1947 में भारत आजाद हुआ और संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया। संविधान में सेक्युलर शब्द 1976 में जोड़ा गया, जिसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन हकीकत में अल्पसंख्यकों को और दलितों के साथ भेदभाव की घटनाएं आज भी सामने आती हैं। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो भारत में करीब 20 करोड़ मुस्लिम हैं, जो कुल आबादी का 15% है। लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुस्लिम समुदाय शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक स्थिति में पीछे है। 2015-16 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक केवल 60% मुस्लिमों के पास जन्म प्रमाण पत्र थे, जो नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी हैं। ईसाइयों की आबादी करीब 2.3% है। वे भी कई बार धार्मिक हिंसा का शिकार होते हैं। 2023 में मणिपुर में ईसाई समुदाय पर हमले की खबरें सामने आई। दलितों की आबादी करीब 25% है। 2014 के एक सर्वे के मुताबिक 27% दलित आज भी अछूतपन का शिकार हैं। स्कूलों में 89% मामलों में दलित बच्चों को मिड डे मील छूने की इजाजत नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो इंडिया
हेट लैब ने 2023 में मुस्लिमों के खिलाफ 668 हेट स्पीच घटनाओं को दर्ज किया, जिनमें से 36% में हिंसा की खुली अपील थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर नागरिक को बराबरी का हक हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो। नीतियों में क्या कमियां हैं? भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे आरक्षण, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और SC/ST एक्ट, लेकिन इनमें कई खामियां हैं। अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का कम बजट। हाल के वर्षों में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट कम हुआ है। कुछ योजनाएं जैसे छात्रवृत्तियां बंद कर दी गई हैं। SC/ST एक्ट 1989 और सिविल राइट्स एक्ट 1955-1976 को लागू करने में कमी है। कई बार पुलिस और प्रशासन पक्षपात करता है। हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली सामग्री को रोकने के लिए सख्त कानूनों की कमी है। आर्थिक असमानता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 के मुताबिक मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति अन्य समुदाय से कमजोर है। शिक्षा और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी कम है। समाधान क्या है? आइए कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं। शिक्षा और जागरूकता। स्कूलों और कॉलेजों में शांति, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना होगा। मलेशिया और हांगकांग जैसे देशों के मॉडल अपनाए जा सकते हैं, जहां रेस रिलेशन यूनिट जैसे कार्यक्रम सामुदायिक एकता को बढ़ाते हैं। कानून का सख्ती से पालन। पुलिस और प्रशासन को मानवाधिकारों और अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक हथियारों का इस्तेमाल कम करना होगा। आर्थिक समावेश। अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए शिक्षा, नौकरी और आवास में अवसर बढ़ाने चाहिए। सोशल मीडिया पर नियंत्रण। हेट स्पीच और अफवाहों को रोकने के लिए सख्त कानून और निगरानी जरूरी है। सिविल सोसाइटी की भूमिका। NGO और सामाजिक संगठनों को सामुदायिक एकता के लिए प्रोजेक्ट्स चलाने चाहिए। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी को और सक्रिय होना होगा। डॉक्टर BR अंबेडकर कहते हैं, जब तक हम अपने समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का मौका नहीं देंगे, तब तक हमारा विकास अधूरा है। दोस्तों, सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक वादा है। लेकिन इस वादे को पूरा करने के लिए हमें इतिहास से सबक लेना होगा, वर्तमान की कमियों को सुधारना होगा और भविष्य के लिए एक समावेशी समाज बनाना होगा। मुस्लिम, ईसाई, दलित और हर समुदाय को बराबरी का हक मिलना चाहिए। हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और हर दिल में एकता हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता में है। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।